Hello friends, I am Manish Sinha and welcome in our YouTube channel CG Competition। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है अपने एसीएफ की तैयारी के लिए बहुत सारे टॉपिक जो है देख चुके थे। तो आज हम लोग जो है इसी क्रम में हमारे फॉरेस्ट्री का जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वह है आपका जनरल फॉरेस्ट इंप्रूवमेंट, सामान्य वन संवर्धन। तो दोस्तों यहाँ ये जो आपका जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है एग्रीकल्चर में पढ़ चुके थे, वनों के बारे में, और वन में जो है आपके कौन कौन से जो नीतियां जो है राष्ट्रीय वन नीति, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है एग्रीकल्चर में पढ़ चुके थे। तो हम लोग जो है उससे थोड़ा सा एडवांस जो है इस लेक्चर में हम लोग जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो टॉपिक आपको समझना है तो फिर आप लोग जो है हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप यह जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आएगा, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और हाँ हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सामान्य वन संवर्धन। तो दोस्तों आप लोग वन से क्या समझते हो? वन जो शब्द है यह जो है आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। वन जो है फॉरेस्ट ये जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये जो है आपका कौन से शब्द से लिया गया है? फॉरेस्ट से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ विलेज। इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ विलेज। मतलब आउटसाइड ऑफ विलेज का मतलब गांव से बाहर। मतलब देखो जंगल का मतलब क्या होता है आपका? फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट एक ऐसे एरिया होता है जो गांव से बाहर ही रहता है ना, तो यही है आपका। इसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है जो कि किससे लिया गया? फॉरेस्ट से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द विलेज, मतलब गांव से बाहर, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ इसका जो है इकोलॉजिकल डेफिनेशन के बारे में, तो इसका इकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट से अभिप्राय ऐसी भूमि से है जिसे प्राकृतिक वनस्पतियों ने बंद अथवा अंशतः बंद कैनोपी द्वारा अधिकृत कर लिया है, जो जंगली जीवन को सूखा प्रदान करता है। यह है आपका इकोलॉजिकल डेफिनेशन। यदि मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो क्या होगा? एन अनकल्टिवेटेड लैंड ऑक्यूपाइड बाय नेचुरल वेजिटेशन with closed or partially closed canopy which provides shelter to the wildlife। ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो है इसका इकोलॉजिकल डेफिनेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि ये जो जंगल है उसको हम लोग जो है कैसे मेजर करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये जो है जंगल है या फिर ये जो है आपका क्या है? फॉरेस्ट है, ठीक है। और फॉरेस्ट है तो ये कैसे फॉरेस्ट है, कौन से टाइप का फॉरेस्ट है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है एक जो हमारा जो सैटेलाइट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? 1% पिक्सल बनाते हैं। सैटेलाइट में क्या करते हैं? 1 पिक्सल बनाते हैं। किस पे? 1 हेक्टेयर जमीन में, ठीक है। क्या करते हैं? सैटेलाइट में हम लोग जो है 1% पिक्सल बनाते हैं। सैटेलाइट में 1% पिक्सल बनाते हैं। कितने जमीन में? 1 हेक्टेयर लैंड पे, ठीक है। 1 हेक्टेयर लैंड पे कितना बनाते हैं? 1% पिक्सल बनाते हैं। तो ये क्या होता है? इसका जो मेजर होता है या जो मेजरमेंट जो होता है वो कितना होता है? यह जो है 10 कैनोपी के बराबर होता है, ठीक है। ये जो है इसका मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसका कोई हिंदी यूनिट नहीं है, तो यह जो है क्या होता है? यह जो है आपका 10 कैनोपी के बराबर होता है, ठीक है। और इसी के बेस में जो है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? यह है आपके पास में खुले वन, मध्यम श्रेणी के वन और सघन वन। खुले वन, मध्यम श्रेणी के वन, और तीसरा है आपके पास में सघन वन। सघन, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग जो है देखते जाते हैं कि ये जो तीनों है, ठीक है, तीनों जो है वो जो है आपका किस टाइप के वन होते हैं?
या फिर इसमें इसको जो है कैसे हम लोग जो है इसको डिवाइड किए हैं। तो खुले वन को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, हम लोग जो है इसको ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। और इसमें क्या होता है आपका, यदि 10 से 40% तक, ठीक है, एक हेक्टेयर में 10 से 40%, सॉरी इसमें जो है आपका क्या होता है, एक हेक्टेयर में आपका कितना बनता है, 10% कैनोपी बनता है, ठीक है, एक पिक्सल में कितना बनता है, 10% कैनोपी। यदि किसी फॉरेस्ट में आपका 10 से लेके 40% तक कैनोपी बनता है, कितना, 10 से लेके 40% तक कैनोपी बनता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ओपन फॉरेस्ट कहलाता है, खुले वन कहलाता है। अब दूसरा बात करता हूं मैं मध्यम श्रेणी के वन की, मॉडरेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो फिर मॉडरेट फॉरेस्ट क्या होगा, जिसमें आपका 40 से 70% तक कैनोपी बनता है, वो क्या कहलाएगा आपका, वह जो है मॉडरेट फॉरेस्ट कहलाता है। तीसरा होता है सघन वन। तो सघन वन क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट, जिसमें 70% से अधिक कैनोपी बनेगा, वो क्या कहलाएगा आपका, वह जो है आपका सघन वन कहलाता है, डेंस फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। और यदि जो है 1 पिक्सल बना हो तो वो जो आपका जो 1% नहीं बना, तब तो वो जो है आपका गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब क्या, वो जो है आपका 10% से कम कैनोपी बनता है, तो ये जो फॉरेस्ट है वो जो है गवर्नमेंट का फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि वो 10% से ज्यादा या फिर 10% मिनिमम बनता है, तो वो जो फॉरेस्ट है वो जो है किसका फॉरेस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का फॉरेस्ट हो जाएगा। और क्या किया है, इसी को जो है यह जो है किसके द्वारा बताया गया, यह जो है रुडयार्ड क्लिपिंग के द्वारा द जंगल बुक में जो है बताया गया है कि जो आपका जो जंगल होता है, ठीक है, वो भी आपका फॉरेस्ट जो होता है वो भी आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होगा जंगल, दूसरा होगा फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल और वन, जंगल वन। आप यार ये 2 शब्द सुने होंगे, जंगल और वन, ठीक है। अब जब आप ये 2 शब्द सुनते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोस्तों दोनों जो है सेम नहीं होता। जंगल क्या होता है, ठीक है, जंगल क्या होगा, जहां पे मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं, जहां मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, वो क्या कहलाएगा आपका, जंगल कहलाएगा, ठीक है। और फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे आपका मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, ठीक है। जैसे कि आपका मानव गतिविधि कौन सा बोल सकता हूँ, लकड़ी मतलब चलाऊ लकड़ी लेके आना, ठीक है, और पशुओं को चराई के लिए लेके जाना, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मानव गतिविधि कहलाएगा। तो जहां मानव गतिविधि की अनुमति हुई वो क्या कहलाएगी, फॉरेस्ट कहलाएगी। जहां मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है वो क्या कहलाएगा आपका, जंगल कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है, अब हम लोग वनों के वर्गीकरण के बारे में, कि वनों को जो है किस आधार पर कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ एज, उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर। तो दोस्तों उम्र के आधार पर जो है वनों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, देखिए कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके पास में इवन एज, दूसरा है आपके पास में अनइवन एज, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवन एज को हम लोग जो है समवृद्ध वन, वृद्ध वन। दूसरा है आपके पास में अनइवन एज, ठीक है, अनइवन एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमवृद्ध वन, असमवृद्ध वन। अब देखिए ये जो है आपका क्या होता है, समृद्ध वन और असमृद्ध वन, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो है आपका देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवन एज के बारे में, समृद्ध वन के बारे में। यह आपका क्या होता है, समृद्ध वन जो है आपका एक रेगुलर फॉरेस्ट होता है, नियमित फॉरेस्ट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पेड़ होगा वो कैसे होगी, जो पेड़ों के जो उम्र होंगी वह जो है एक जैसे ही होता है, मतलब वहां जो है एक ही टाइप के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यह जो वन होता है वो कैसे होता है, यह जो है आपका मानव निर्मित वन होता है, ठीक है। कैसे होता है, मानव निर्मित वन होता है। जैसे मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ आपका
नील बार में जो आपका जो फिग प्लांटेशन जो वन है, ठीक है, जो कि आपका 1842 में किया गया, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। यह आपका क्या है, यह जो है आपका समृद्ध वन है। और दूसरा बात करता हूं मैं असमृद्ध वन की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, यह जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, अनियमित वन होते हैं, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे जो पेड़ का जो उम्र होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे आपके अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यह जो वन है, यह जो है आपका एक प्रकार का प्राकृतिक वन होता है। जैसे मैं आपका एग्जांपल में बोल सकता हूँ, सतपुड़ा का वन। कौन सा वन, सतपुड़ा का वन, ठीक है। और जो पहला मानव निर्मित वन है वही आपका कौन सा है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो कि आपका 1842 में बनाया, 1842 में निर्मित किया गया था, ठीक है। कौन सा, नीलबार में आपका जो फिग प्लांटेशन है वह जो है पहला मानव निर्मित वन है। यह जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और देखो क्या होता है, 25% जो है एज रेशियो डिफरेंस यदि होता है तो क्या होता है, इवन एज फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। 25% जो होता है वो किसमें होता है, इवन एज फॉरेस्ट में होगा, ठीक है। मतलब जो है एकदम एक ही साथ तो पूरा नहीं होगा, लेकिन यदि 25% से ज्यादा एज डिफरेंस है तो वो क्या कहलाएगा, आपका असमृद्ध वन कहलाएगा। और 25% से कम है तो एज डिफरेंस जो है तो वो क्या कहलाएगा, आपका समृद्ध वन कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको जो है मैनेज किया जाता है। अब मैं दोस्तों अब देखता हूं नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है उत्थान के आधार पर। उत्थान के आधार पर, तो उत्थान के आधार पर जो है वनों को जो है फिर से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में, एक होता है आपके पास में हाई फॉरेस्ट, दूसरा होता है आपके पास में कॉपिस फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऊंचे वन या फिर गुल्म वन। पहला होता है आपके पास में ऊंचे वन, दूसरा होता है गुल्म वन। देखिए ये दोनों क्या होता है आपके पास में, ऊंचे वन हाई फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, यह जो है आपका पुनः जनन बीजों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुनः जनन बीजों के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो आपका जो कॉपिस फॉरेस्ट है, गुल्म वन जो है वो किसके द्वारा होता है, यह जो है पुनः जनन कॉपीज के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और कोई अन्य जो है वेजिटेटिव्स जो है भाग से और जो है जनन नहीं होता। कॉपीज का मतलब जो होता है कटे हुए पेड़ से, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है यार, जो आपके जो ऊंचे वन होंगे वहां पे जो है या तो बीजों के द्वारा या फिर किसी और चीजों के द्वारा क्या होता है, वहां पे जो है उसका जो है रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ गुल्म की, तो फिर गुल्म में जो है क्या होगा, वह जो है देखो जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो क्या होता है, उसके आसपास से जो है और पेड़ निकलने लग जाते हैं, उसी से ही उसका जनन होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका कॉपीज फॉरेस्ट कहलाता है, गुल्म वन कहलाता है, ठीक है। और एक जो है आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि जो है कॉपीज फॉरेस्ट, जो आपका जो कॉपीज फॉरेस्ट होता है वन पारिस्थितिकी में क्या होता है, कैनोपी के आश्रय के ऊपरी परत से है, जो क्या है आपका, जो कि आपका पूर्ण रूप से परिपक्व वनों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं संयोजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन द फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। विच टू टाइप्स, प्योर फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं प्योर फॉरेस्ट क्या होता है और मिक्स्ड फॉरेस्ट क्या होता है। प्योर फॉरेस्ट जो है मतलब इसका मतलब क्या होगा, जहां पे जो जितने सारे पेड़ रहेंगे वो कैसे रहते हैं, वह जो है आपके एक जैसे रहते हैं, ठीक है। और यह जो है क्या होता है, यह जो है फॉरेस्ट होगा आपका प्योर फॉरेस्ट, मतलब पेड़ आपके एक जैसे, मतलब कौन से होंगे, यह जो है सामान्यतः मानव निर्मित होते हैं। और इसमें जो सिंगल स्पेसिस होता है वो कितना होता है, वह जो है 50% से ज्यादा होता है। और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अनुसार कितना है, यहाँ जो है आपका 80% है। अब मैं बात करता हूँ जो है मिक्स्ड फॉरेस्ट की। मिक्स्ड फॉरेस्ट मतलब आपके मिश्रित वन। तो दोस्तों जो मिश्रित वन जो होता है वो जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रित वन जो है आपके मिश्रित वन जो है वो क्या होगा, अलग अलग, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका अलग अलग जो है पेड़ होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के पेड़ होंगे, वो कौन से होंगे, वो जो है आपके
मिश्रित वन कहलाएंगे, ठीक है। और यह जो है सामान्यतः क्या होगा, यह जो है अलग अलग प्रकार के पेड़ है, मतलब सामान्यतः यह जो है आपका एक प्रकार का प्राकृतिक वन होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो है मालिकाना हक के आधार पर, जिसको जो है नवीन वर्गीकरण भी बोला जाता है। मालिकाना हक के आधार पर या नवीन वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। विच थ्री ग्रुप्स? गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट एंड पंचायत फॉरेस्ट, ठीक है। या इसी को हम लोग और कौन सा बोल सकते हैं, सरकार अधिकृत वन, ठीक है। और क्या होगा, व्यक्तिगत, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत वन, और तीसरा होता है आपका पंचायत और सोसाइटी, मतलब क्या होगा, यह जो है आपका एक सामुदायिक वन होता है। क्या होता है? सामुदायिक वन होता है, ठीक है। तो सरकार अधिकृत वन क्या होगा, सरकार अधिकृत वन वह होगा जिसमें भारत सरकार के पास जो है लगभग कितने परसेंट है, लगभग जो है सरकार अधिकृत वन जो है लगभग 96% है, जिसमें पूरा शेयर किसका रहता है, सरकार का रहता है। या फिर यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक वन रहता है। ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है सरकारी वन कहलाता है। प्राइवेट वन कौन सा होता है, जैसे कि आपका जो है जैसे लोग जो है पेपर मिल वगैरह के लिए क्या करते हैं, अपने लिए जो है एक वन का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका, जिसमें पूरा का पूरा जो ऑनरशिप रहेगा, ठीक है, अथॉरिटी रहेगा, वो किसका रहेगा, प्राइवेट, किसी व्यक्ति का रहेगा। ये क्या कहलाता है आपका प्राइवेट वन कहलाता है। पंचायत और सोसाइटी, ठीक है, मतलब क्या होगा आपका, ये जो है आपका समिति या फिर सामुदायिक वन के नाम से जानते हैं। यह जो है किसी समिति या किसी कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वनों का वर्गीकरण किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों वनों को जो है जलवायु के आधार पर सामान्यतः जो है 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक और पूछा सकता है प्रशासनिक क्या था, प्रशासनिक वर्गीकरण। तो प्रशासनिक वर्गीकरण में जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया, संरक्षित वन, असंरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बता रहा था जलवायु के आधार पर, तो ये जो है जलवायु के आधार पर वनों को जो है 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग है आपके पास में, हिमालयी या पर्वतीय वन। पहला है आपके पास में हिमालयी या पर्वतीय वन। दूसरा क्या होगा, दूसरा है आपके पास में उष्णाद्र सदाबहार वन, ठीक है, उष्णाद्र या सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। तीसरा है आपके पास में, ये देखिए आपके पास में तीसरा है आप आर्द्र मानसून वन, या फिर जिसको हम लोग जो है मानसून वन के नाम से जानते हैं, आर्द्र वन के नाम से मानसून वन, मानसून वन। चौथा है आपके पास में वो है उष्णाद्र पतझड़ वाले वन, ठीक है। पतझड़ वाले वन होंगे, मतलब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको पतझड़ वन या शुष्क वन के नाम से जानते हैं, पतझड़ वन। नेक्स्ट होगा आपके पास में वो है मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी वन। फिर लास्ट आता है आपके पास में वो है दलदली वन, या इसी को हम लोग जो है ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं, दलदली वन, या इसको हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जो है ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है एक एक करके जो है पूरे वनों के बारे में देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालयी या पर्वतीय वन। तो देखिए यह जो है आपका हिमालयन जो रीजन है, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर वाला एरिया वहां पे पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है, साथ ही साथ आपके जो है ये आपका जो असम वाला जो एरिया है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस प्रकार के वन जो है उष्ण हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश के विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार वनों की प्रजातियों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि कहा आपको पता ही होगा कि हिमालय रीजन में हम लोग जब जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी जो ऊंचाई है वह जो है अनफॉर्चुनेटली कभी जो है डाउन होता है, कभी अप होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके जलवायु के अकॉर्डिंग, वहां की ऊंचाई के अकॉर्डिंग वहां पे जो है अलग अलग प्रकार के जो है उस क्षेत्र में
वनों की प्रजातियां और पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है और भिन्न प्रकार के वहां पे जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है क्या होता है, इस प्रकार के असम में पाया जाता है। देखो जैसे कि उष्णकटिबंधीय, ये उष्णकटिबंधीय आपका जैसे कि शुष्क वन है, यह जो है आपका हिमालय पर्वतीय वन है, लेकिन इसमें जो है आपके जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वन है आपके यहाँ वाले, ठीक है, कहाँ के, ये असम के आपके जो वन है वो जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा घने हैं। ठीक है, घने वन है। उसके बाद फिर आगे आपको दिया हुआ है, इससे मुख्य प्रजातियों में, इसके जो मुख्य प्रजाति रहेंगे उसमें आपके कौन कौन से हैं, जामुन, कदम, एफल, रोजवुड और हल्दू चंपा और जंगली आम, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपके जो वन है हिमालय वन, ठीक है, इसको जो है क्या किया गया है, हिमालय वन को जो है 7 उपभागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 7 उपविभाग है? सबसे पहला है आपके पास में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। यह जो वन है वह जो है समस्त क्षेत्र की तलछटी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समस्त क्षेत्र के जो है तलछटी में पाया जाता है, मतलब निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और इसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं, ठीक है, वहां पे जो है कौन कौन से जो है पेड़ पाए जाते हैं, सागवान का पाया जाता है, रोजवुड पाया जाता है, अमलतास पाया जाता है, पलास बांस पाया जाता है और सैटनवुड, ये जो पेड़ पौधे हैं वो जो है वहां पे पाए जाते हैं। चलिए अब इसमें आपका जो दूसरा पाया जाता है वह है आपका चौड़ी पत्ती वाले वन। इसमें जो है दूसरा कौन सा पाया जाता है, एक तो तलछटी में पाया जाता था, दूसरा जो है आपका क्या है, चौड़ी पत्ती वाले वन, जो कि कहाँ पे है आपका, जो कि आपके पश्चिम बंगाल तथा ये जो है आपका पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा कवर किया है, यहाँ पे आपका पाया जाता है। और साथ ही साथ कहाँ पे पाया जाता है, यह जो है आपके असम हिमालय के जो है निचले ढलानों पर भी जो है पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसमें आपके जो है मैथलसस और मेलेसिमा और जामुन, ये जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। अब उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देखता हूँ, इसी में जो है आपका किसमें, पर्वतीय वन में तीसरे नंबर पे आपका है वो है उप उष्णकटिबंधीय चिड़ के वन। तो ये जो आपका जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, यह जो है आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम हिमालय में जो है कहाँ पे 1000 मीटर से 1800 मीटर की औसत ऊंचाई वाले वन में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में जो है क्या पाया जाता है, इस प्रकार के वनों में अधिकांशतः जो है कौन से पेड़ पाए जाएंगे आपके, आप लोग देखते हो कश्मीर में जो सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ मिलता है, ठीक है, कौन सा पेड़, चीड़ का पेड़। तो ये जो है पाया जाता है कहाँ पे, आपका जो है 1000 से 1800 मीटर की औसत ऊंचाई पे। अब मैं बात करता हूँ अगला, वो है आपका उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो ये जो आपका उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, यह जो है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपकी जो है छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है। और ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, हिमालय को आपको पता ही है कि हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग, आपका ट्रांस हिमालय है, शिवालिक है और छोटी हिमालय है, 3 भागों में बांटा गया। तो ये जो है आपका जो शिवालिक है, जो आपका जो मिड में जो है वहां पे जो है पाया जाता है शिवालिक पर्वत, और पश्चिम हिमालय में जो है 1000 मीटर से ऊपर वाले भागों में जो है पाया जाता है। और इन भागों में क्या है, इन वनों में जो है मुख्यतः जो है कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, खैर और बबूल के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पर्वतीय मध्यम नम जलवायु वाले वन। ठीक है, तो पर्वतीय मध्यम नम जलवायु वाले वन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, यह जो है आपके पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में उच्च पहाड़ी में पाए जाते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें आपके जो है दालचीनी के, भोजपत्र के, जूनियर के और सिद्ध बर्फर के जो है पेड़ पौधे, और साथ ही साथ पाम्बर भी यहीं पे मिलता है। अब नेक्स्ट है 6वें नंबर पे आपका हिमालय मध्यम एंड और मम जलवायु, हिमालय मध्यम और मम जलवायु। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपके जो है मोस्टली जो है नुकीले पत्ते वाले पेड़ और नुकीले पत्ते वाले जो पेड़ पौधे वो जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे वन में आपके पाए जाते हैं। और यह जो है लगभग जो है छोटे छोटे हिस्से मिलाकर जो है लगभग पूरा हिमालय पाया जाता है। खासकर यह जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल वाले हिस्से में जो है पाया जाता है। ठीक है, और सिक्किम में जो है लगभग जो है 1500 से 3000 की 3000 से 1500 से 3000 की
मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी यह जो है पाया जाता है। ठीक है, और इसके जो मुख्य जो प्रजातियां हैं उसमें आपके कौन कौन से आते हैं? बाज है, देवदार है, पर है, कैल है, पागर और चिलगोजा, ये जो है पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इसी में जो है 7वें नंबर पे, वह है अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन जो है ये क्या, कश्मीर के मर्ग और उत्तराखंड के बुग्याल नाम से प्रचलित अल्पाइन घास के मैदान हिमालय क्षेत्र के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। और क्या होता है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के झाड़ियां जैसे कि फर्न है, घास और रंग बिरंगे जो है पुष्प है और सुगंधित जो जड़ी बूटियां है वह जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन वन में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे आपका? कश्मीर में है। नेक्स्ट अब हमारे पास में वो है उष्णाद्र सदाबहार वन। तो उष्णाद्र सदाबहार वन, उष्णाद्र या सदाबहार वन, तो देखिए आप लोग जो है ये सदाबहार वन ये जो है आपके मेघालय और त्रिपुरा वाले क्षेत्रों में पाया गया है। साथ ही साथ ये जो है आपके इस क्षेत्रों में भी पाया गया है। ठीक है, केरला वाले एरिया में भी पाया जाता है। तो देखिए क्या है, ये जो वन है आपका 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा वाले 23 डिग्री वाले क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे तापमान कितना रहना चाहिए? 23 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। इन वनों में क्या क्या पाया जाता है? जैसे जंगली आम है, रोजवुड है, बांस है, ताड़ है, महोगनी है, रबड़ है। ठीक है, ये सब चीज जो है पेड़ पौधे वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? सदाबहार वन की जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई जो है कितनी होती है? वह जो है लगभग जो है 30 से 40 मीटर होती है। और यहाँ पे जो है क्या होता है, कभी भी जो है सूखा नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है साल भर वर्षा होते रहती है। उत्तर हिमालय की तराई, ठीक है, पूर्वी हिमालय की गिरपत प्रदेश और दक्षिण प्रदेश के घाट, ठीक है, ये हो गया आपकी उत्तर हिमालय वाला। ठीक है, और ये जो है आपका क्या हो गया? आपका गिरपत प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम घाट ढलान, अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक। ठीक है, ये जो है इसका एरिया है। कौन कौन सा है? अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार में भी। देखिए अंडमान निकोबार भी आपका यही आसपास में ही है। तो अंडमान निकोबार में भी आपका जो है इसी प्रकार के जो है सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब थर्ड नंबर पर है मेरे पास में आर्द्र मानसून वन। ठीक है, आर्द्र या मानसून वन। तो ये क्या होता है आपका? इस प्रकार के जो वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए आपका जो आर्द्र मानसून वन है, ठीक है, ये देखिए आपका मानसून वन ये जो है आपका इस क्षेत्र में पाया जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन कौन से एरिया में पाया जाता है? यह जो है पंजाब से असम तक। ठीक है, ये देखो ये जो है आपका पंजाब से लेकर, ये आपका पंजाब है, यहाँ से लेकर असम तक। कौन से एरिया में? ये जो है आपका हिमालय के बाह्य ढलानों में। ठीक है, हिमालय के बाह्य ढलानों में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें जहाँ पे आपकी जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? लगभग जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। और यह जो आपका वन है आर्द्र या फिर मानसून वन, यहाँ पे जो है मोस्टली आपके सागौन के, आम के, पलास के, साल और लाल चंदन, साख, तेंदू, सहतूत, ये सब जो पेड़ पौधे हैं ये पाए जाते हैं। अब अगला है, अब इसी में आगे कि ये जो है ये और कहाँ पाए जाते हैं? आपके दक्षिण में मध्य प्रदेश। ठीक है, दक्षिण में कहाँ पे? यह जो है आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के थोड़े से हिस्से में पाया जाता है। साथ ही साथ आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के जो है आपके जो शुष्क भाग है उसमें पाया जाता है। और उत्तर में जो है, और साथ ही साथ कहाँ पे पाया जाता है? थोड़ा सा आपके जो है ये आपका देखिए मध्य प्रदेश वाला हिस्सा हो गया। आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये जो आपके वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और पूर्व में साथ ही साथ आपका जो है थोड़ा सा एरिया यह जो है आपका पश्चिम बंगाल का भी कवर करता है। और साथ ही साथ आपका पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका जो है उड़ीसा और बंगाल के जो है कुछ राज्यों में ये जो है आपका पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आगे जो है उष्णाद्र पतझड़ वाले वन की। तो ये जो आपके उष्णाद्र पतझड़ वाले वन जो है, मतलब आपके जो है उष्णाद्र पतझड़ वाले वन वो क्या है? यह जो वन है यह जो है आपके समस्त जो है लगभग जो है पूरे भारत में जो है पाए जाते हैं। लेकिन यह जो है मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? मुख्यतः यह जो है आपका हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और साथ ही साथ कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में जो है सबसे ज्यादा ये जो है पाया जाता है। और कभी और थोड़ा थोड़ा हिस्से में जो है आंशिक रूप में जो है और कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, जैसे कृष्ण कावेरी नदी के आसपास है, कृष्णा नदी के आसपास है, गोदावरी नदी के आसपास, ताप्ती, नर्मदा और चंबल नदियों के आसपास भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, अब हमारे पास में जो है मरुस्थलीय वन या शुष्क वन। ठीक है, तो ये जो आपका जो मरुस्थलीय वन है दोस्तों, इसके बारे में क्या है, इसकी विशेषता जो है कि इन वृक्षों की, जैसे मरुस्थलीय वन जो है उसके वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक होती है और वह जो है जल के अभाव में क्या करता है, भूगर्भ से जल सोखकर अपने तनों को संचित करते हैं। क्योंकि पता है आपको, क्योंकि जो मरुस्थली जो वन रहता है, मतलब मरुस्थली जो एरिया रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे जो है पानी की अभाव होती है। तो पानी की तलाश में वहां के जो पेड़ पौधे वह जो है अपने जड़ को ज्यादा नीचे तक फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसका जो जड़ जो होता है वो क्या होता है, वह जो है बहुत गहराई तक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह जो है भूगर्भ से जल सोखकर अपने तनों को देने का कार्य करता है। इन झाड़ियों में जो है और क्या होता है, इसमें जो है इसकी बहुत छोटे अथवा कांटे, जिसमें जो पत्तियां जो होती है, ठीक है, वह जो है छोटे छोटे होते हैं और जो है कांटों के रूप में होते हैं, ताकि उसको जो है क्या हो सके, ताकि उससे जो है जल का वाष्पीकरण जो है बहुत कम से कम हो सके। जैसे कि आपके नागफनी है, पत्थर चट्टा है, ये जो है इसमें क्या होते हैं, इसके जो पत्ती होते हैं वो जो है मोटी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, छोटी होती है और कांटों के रूप में होती है। इसमें जो है आपके कौन कौन से और पेड़ आ सकते हैं, पेड़ पौधे आ सकते हैं, जैसे आपके बबूल है, कीकर है, खेजड़ी है, नागफनी बताया था आपको, खजूर है, खैर है और रामबांस है। ये जो प्रजातियां हैं ये जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो आपका वन है मरुस्थलीय वन, ये जो है आपके शुष्क वन या मरुस्थलीय वन, ये जो है कौन कौन से आपके क्षेत्रों में फैला हुआ है, सॉरी मरुस्थलीय वन जो है आपके कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है, यह जो है आपका पंजाब के कुछ हिस्सों में, राजस्थान में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये यहाँ पे जो है आपका फैला हुआ है। ठीक, और उसका फिर अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो है दलदली वन। ठीक है, तो ये है आपका दलदली वन। तो ये जो दलदली वन है ये जो है क्या है, ये वन डेल्टाई तथा पूर्वी घाट के तटीय भागों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। दलदली मिट्टी के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वृक्षों में नमी सोखने की शक्ति होती है और क्या होती है, साथ ही साथ इनके जो पेड़ों की ऊंचाई है वह जो है लगभग 30 से 35 मीटर के आसपास होती है। और इन प्रकार के जो वन है, इस प्रकार के जो वन है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, आपका यह जो है आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाओं पर पाए जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई भाग में जो सुंदरी नाम का जो वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जो वन है आपका कौन कौन से नदियों से बनता है, आपका जो सुंदरी वन है वह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग से, वहां पे सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। इसीलिए यह जो वन है उसको हम लोग जो है सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका वन है दोस्तों दलदली वन, ठीक है, या फिर ज्वारीय वन, ये जो है कौन कौन से यहाँ पे जो है और कौन कौन से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नारियल, ताड़, रोजीफोरा, फोनिक्स और केवड़ा, ये जो पेड़ पौधे ये भी पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में इतना ही है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे इस वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।